अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर निगाह करम करे। तो आमीन कहा करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन, आमीन। चल आमीन कहने से दुआ की कबूलियत होती है। बेज़ारा एवरीवन चैनल पर खुश आमदीद। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ आज प्याज और करेले, जिसको कहते हैं गंडे और करेले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तैयारी मैं कर चुकी हूँ। प्याज मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाला हुआ है और उसके मैंने डाले हैं प्याज को मैंने 1 मिनट हो गया इसको डाले हुए। तो आगे मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ साथ ही करेले। आज मैं कुछ अलग से अंदाज में पकाने लगी हूँ, पुराने तरीके से। ठीक है कि लोग कहते हैं जदीद दौर की तरफ बढ़े, इंशाल्लाह जदीद दौर की तरफ भी बढ़ते हैं और पुराने रस्म व रवाज जो होते हैं उनको भी जो है ना वो कायम रखना चाहिए। उनको भी पुराने रस्म व रवाज को भी कायम रखना चाहिए। तो पुराने रस्म व रवाज को भी कायम रखना चाहिए। प्याज जो है वो मेरे हल्के ब्राउन हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं इनके अंदर डालने लगी हूँ करेले मैंने अच्छी तरह पहले साबुत धुए हैं, इसके बाद मैंने इनको छीला है और छिलका मैं इनका फेंकती नहीं हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर ही है। तो ये मैंने धो के फिर इनको मैंने कपड़े में डाल के निचोड़ा है अच्छी तरह निचोड़ के। तो अब मैं इन प्याज़ों के साथ इनको भी फ्राई करूँगी। तो जैसे हमारे नानियाँ दादियाँ पकाती थी ना, मैं वही वाला तरीका जो है और तरीके पे मैं सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गर्मी के मौसम में भी काम भी हो जाता है, गर्मी से बचा भी जा सकता है। हमारी माएँ जो थी वो काम भी करती थी और कई लोगों के साथ मेल मिलाप भी रखती थी। उनके तरीके जो है वो अलग थे, तो हमें वो तरीके भी नहीं भूलने चाहिए और नए तरीके जो हैं उनको भी हमें अपनाना चाहिए। तो करेले जो हैं इनको मैंने डाल दिया है प्याज़ों के अंदर, ठीक है। और ये थोड़ी देर के लिए फ्राई हो जाए, इतने में मैं थोड़ी और तैयारी कर लूँ। मैं काट लूँ टमाटर, ठीक है जी। तो उम्मीद है मेरे तरीके आपको, मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी। तो जैसे ही मेरी रेसिपी, मेरे तरीके आपको पसंद आए तो मुझे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमारे आज घर के नीचे मजालिस हो रही है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो वहाँ पे रश भी है और शोर शराबा भी है। तो ये शोर तो रोज़ाना ही मेरी मूवीज़ में आता है, कभी बच्चों का शोर होता है, कभी ये जो चीज़ें बेचने वाले आते हैं इनका शोर होता है। तो आप प्लीज़ इसको सीरियस ना लें और जहाँ तक हो सके लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो रेसिपी मैं हर रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, नई भी पुरानी भी। ये देखिए प्याज भी ब्राउन हो रहे हैं और करेले भी। तो ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है, ना ही करेले कड़वे बनेंगे और ना ही प्याज वाइट होंगे। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक, ताकि इनकी कड़वाई जो है वो ख़त्म हो जाए, प्याज़ों की भी मिठास और करेलों की भी कड़वाई वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ये प्याज और करेले मुझे बहुत पसंद है। पसंद किसको नहीं है, करेले जो है ये सब्जियों में सबसे अलग सब्ज़ी है, सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद, सबसे ज़्यादा टेस्ट में आला और
हर कोई इसको नहीं बना सकता। जैसा कि कहते हैं ना, हर सब्ज़ी बनाना आसान है, करेले थोड़े से मुश्किल हैं। क्यों मुश्किल है? इनकी कार्बोहाइड्रेट जो है उनको कंट्रोल करना, उनको कम करना, यही इसके अंदर है मुश्किलात इसकी, बस और तो कोई नहीं है। जैसे आलू छीले वैसे करेले छील लिए। कुछ लोग करेलों को बिल्कुल भी नहीं छीलते, लेकिन ये ऑप्शन है, आप छीलना चाहें या ना छीलें। तो मैं तो इनको छीलती हूँ। इनका छिलके जब उतरते हैं तो वो छिलके, वो भूसा मैं इनके अंदर ही ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं फेंकती। करेले के बशर्त कोई छिलका नहीं होता, सिर्फ ये इसलिए बू उतारती हूँ ताकि इनकी जो जिल्द है ना, उस पे से ये बू उतरे और इसकी कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें कमी आ जाए। जैसे ही इसको नमक लगा के हाथों में मला जाता है, रख दिया जाता है, तो जो इसके मुसाम होते हैं, जैसे इंसान की जिल्द अगर छीली जाए तो मुसाम में से पानी खून वगैरह निकलता है, ऐसे ही ये सब्जियाँ भी हैं। जब जिस चीज़ को जल्दी से छील लिया जाए उसमें से इसका पानी, इसका असर जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से करेले भी ब्राउन हो गए हैं और प्याज भी ब्राउन हो गए हैं। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो टेस्ट भी इंशाल्लाह इनका बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ा ही सा मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून। ये मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दी है। तो ये देखिए, वैसे भी करेले जो है वो गोल्डन हो रहे हैं और अब ये ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, नमक करेलों के और प्याज़ों के अंदर जो है वो रस मिट जाएगा पहले से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी पसंद आएगी। आप भी मेरे तरीके से बनाया करें। हर कोई हर तरीका जो है ना उसको अपनाना चाहिए। कोई भी काम है ना जो, उसको एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना चाहिए कि हाँ ये हमने देखा है। मैं तो करती हूँ, मैं तो जो वीडियोस देखती हूँ, जिसकी देखती हूँ, उसको मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। और मेरा तो ये तरीका था कि बचपन में मुझे रसाले पढ़ने का इंतहाई शौक़ था। तो रसालों के अंदर ये जो डाइजेस्ट होते हैं, इनके अंदर रेसिपीज़ होती थी, तो मैं इनको भी ट्राई करती थी। हालांकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, तो मैं इनको भी मैं ना ट्राई करती थी, ताकि मुझे बड़ा शौक़ था। तो अब आपसे भी मैं यही गुजारिश कर रही हूँ, ये नहीं कह रही कि मुझे मेरी रेसिपीज़ को आप ट्राई करें। ठीक है, ये आप पे ऑप्शन है। तो आजकल जो छोटी बच्चियाँ हैं, जवान हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, इनको शादियाँ करके दूसरे घरों में जाना है, ससुरालियों में, तो इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि ये लर्न करें, हर काम को सीखें, खाना बनाना सीखें। सिलाई कढ़ाई का तो अब रवाज नहीं रहा कढ़ाई का, क्योंकि बने बनाए बाज़ार से मिल जाते हैं, लेकिन हुनर आना जो है वो अच्छी बात है। तो कोशिश करें कि आप जो भी काम माएँ दादियों को आता हो वो अपनी औलाद में, अपने बच्चों में मुंतकिल करें। ठीक है, तो रेस्ट चीज़ मैं इसमें अंदर डाल रही हूँ टमाटर। ये मैंने टमाटर डाल दिए। हरी मिर्च मैंने पहले इसलिए डाल दी थी कि वो साथ ही फ्राई हो जाए और उसकी कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी उसकी जो तीखापन है वो ख़त्म हो जाए। मेरी फैमिली में करेले इतने किसी को पसंद नहीं है सिवाय मेरे। ठीक है, तो मैं इनको शौक़ से खाती हूँ। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं, वो भी जो है इनको चखने लग गए हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए मैं कम ही बनाती हूँ, और जब बनाती हूँ तो थोड़े बनाती हूँ। तो ये थोड़े भी मेरे लिए 2 दिन तक काफ़ी हैं। ठीक है जी, तो बेहतर है एवरीवेयर चैनल पे सादा सी और आसान सी रेसिपीज़ होती हैं। आगे मैं डालने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, करेलों की सब्ज़ी ऐसी है कि इनके अंदर जो है ना
धनिया आप मत डालें, ऑप्शनल है, किसी को पसंद है किसी को नहीं। तो मुझे तो धनिया नहीं पसंद, मैं इसके अंदर धनिया नहीं डालती। अदरक लहसुन जो है वो मैं ज़्यादा नहीं डालती, कम डालती हूँ, वो भी इन प्याज़ों की वजह से। तो माशाल्लाह से कलर भी अच्छा हो गया है और ब्राउन भी हो रहे हैं। तो अब मैं इसके ऊपर 1 या 2 मिनट के लिए प्लेट बंद करती हूँ, ताकि ये जो प्याज टमाटर हैं इनको हाथ में ये गल जाएं और अच्छे से ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। जैसे ही टमाटर घुल के इसके अंदर मिक्स होंगे तो इनकी कड़वाहट जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। करेला बहुत अच्छा और शाही खाना है, तो हर कोई इसको पसंद करता है। अब तो माशाल्लाह से हमारे बच्चे जो है इस दौर के वो भी खाने लग गए हैं करेले। इस दौर के जो बच्चे हैं वो भी करेले खाने लग गए हैं, लेकिन वो खाते कैसे हैं, या कीमे के अंदर बने हों या फिर गोश्त के अंदर या मटन के अंदर या चिकन के अंदर, जो भी हो, अगर गोश्त साथ हो तो खाए जा सकते हैं, वरना ये नहीं खाते। तो मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला सिवाय प्याज़ों के, क्योंकि मुझे गंडे करेले पसंद हैं। तो चिकन जो है आजकल वैसे भी कम बनाती हूँ, बना तो रही हूँ लेकिन कम ही मैं बनाती हूँ। बच्चे शौक से खाते हैं, हम बड़े जो हैं हम तो नहीं खाते, क्योंकि मुझे बनाते बनाते देख देख के इसमें से जो मेरी तबीयत भाग जाती है चिकन को, तो इसलिए मैं कम ही बनाती हूँ, कम ही खाती हूँ। सॉरी, बनाती तो हूँ, कम खाती हूँ। तो देखें दोनों चीज़ों के कलर जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं, टमाटरों के भी और सॉरी करेले के भी और प्याज दोनों के कलर जो हैं वो बहुत ही प्यारे हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं। और माशाल्लाह से ये बनेंगे भी बहुत टेस्टी, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं कोई भी हांडी जो है ना वो हर हांडी को अपने दिल से बनाती हूँ, किसी भी हांडी से मैं उकताती नहीं हूँ, चाहे मैं खाऊँ चाहे ना खाऊँ, लेकिन बनाती मैं दिल से हूँ, क्योंकि मेरा बनाना जो है वो मेरा शौक़ है। तो ये शौक़ मेरा आज से नहीं, मेरा बचपन से ये शौक़ है कि खाना बनाना मुझे बहुत पसंद होता है। तो मेरी अपने घर वालों के साथ ये ज़िद होती थी कि खाना मैं बनाऊँ, तो बचपन में ही। तो अब माशाल्लाह से फिर मुझे सारा बनाना पड़ गया, फिर प्लेट बंद कर दूँ 1 मिनट के लिए। तो इसके अंदर पानी जो है वो लोग कम ही डालते हैं, अगर कोई डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना इसके अंदर अगर डालना चाहे तो दही डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास इस वक्त जो ना दही है तो पानी मैंने पास रखा हुआ है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच डालूँगी। फ़िलहाल तो मैं यही देख रही हूँ कि ये पक जाए, तो फिर मैं इसके अंदर ये टमाटर जो हैं गल जाए तो फिर मैं इसके अंदर मसाला डालूँ। तो मुझे लग रहा है कि टमाटर मेरे वैसे भी गल रहे हैं। अच्छे से गल गए टमाटर और मिक्स कर रही हूँ मैं इनके अंदर। और ये जो है जो मेरा स्पून है जिससे मैं हांडी बना रही हूँ, इससे चीज़ इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती, क्योंकि ये खुद जो है नरम सा है प्लास्टिक का, तो चीज़ जल्दी मिक्स होती है या लोहे के चम्मच से या फिर लकड़ी के चम्मच से। तो मैं स्टील के चम्मच से या फिर लकड़ी के चम्मच से, तो मैं जो इसके अंदर स्टील का चम्मच है वो यूज़ नहीं कर रही अपनी कढ़ाई की हिफाजत के लिए, तो इसीलिए मैं इसके अंदर बस यही। तो मुझे शक लग पड़ रहा है कि मुझे इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ये देखिए तकरीबन मैंने ये खाने वाला जो चम्मच है ये 2 चम्मच डाले हैं पानी के।
तो ये 2 चम्मच जो हैं वही इसके अंदर काफ़ी हो गए हैं। इससे ये प्याज जो है ये टमाटर जो है ये गल जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। आज की अच्छी नसीहत, अच्छी बात मेरी तरफ से एडवाइस है कि कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें और हर काम को नीयत से और अच्छे तरीके से करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत भी देंगे और वो कभी चीज़ कम भी नहीं होगी और वो सबको पसंद भी आएगी। तो इसको रखने की जगह नहीं मिल रही, इधर रख देती हूँ। तो इसके आगे मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च में डालने लगी 1, 2 एंड 3 टीस्पून। हर हांडी में मैं 3 ही डालती हूँ। ये छोटा सा चम्मच है, हम लोग खाते भी कम है, तो जब ये ज़्यादा मिर्चें तीखी हों तो फिर मैं 2 डालती हूँ। अगर थोड़ी हल्की कड़वी हो तो फिर मैं 3 डालती हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी सब्ज़ी के हिसाब से डालें। ये देखिए करेले भी गल गए हैं और टमाटर भी गल गए हैं और मिर्च मसाला भी मिक्स हो गया है और भुना जा रहा है। मिर्चें अभी नहीं भुनी, इनकी कच्ची की स्मेल आ रही है, थोड़ी कच्ची मिर्च की खुशबू आ रही है। तो ये भी 2 मिनट तक भून जाएगी क्योंकि घी के अंदर जल्दी भून जाती है, पानी ना हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से कलर भी इसका बहुत अच्छा है। हांडी मेरी पक के रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली हांडी आपको पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और अल्लाह पाक ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे और हमें तौफीक दे, हिम्मत दे एक दूसरे को लाइक, शेयर, कमेंट्स करने की, अच्छी अच्छी एडवाइस करने की, अच्छे अच्छे काम करने की और कामयाबी और कामरानियाँ रब्बुल इज़्ज़त सबको दे। तो इसके बाद ये मेरे पास गरम मसाला है, बाज़ार से मैंने मंगवाया है आज, क्योंकि मसाला जो है वो मेरा पीसने वाला पड़ा हुआ है। तो गरम मसाला भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ।